एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ये स्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब पीरियोडिक टेबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम रेलवे एएलपी में पूछे गए हुए हैं। ठीक है ना। तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल के वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह कंटेंट पीरियोडिक टेबल में पूछा ही जाता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पॉइंट से बिहाफ से बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीरियोडिक टेबल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए ग्रुप 17, ऑप्शन बी ग्रुप 18, ऑप्शन सी ग्रुप 16 और ऑप्शन डी ग्रुप 15। तो बताइएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस जिसे अक्रिय गैस के रूप में भी जाना जाता है, जो मतलब किसी से भी रिएक्ट ना करे, उसमें क्या होता है, अक्रिय गैस उसे कहते हैं, वह गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है उसी को कहते हैं आपके अक्रिय गैस। तो याद रखिएगा, इस ग्रुप के जो तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 17 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ढेरों सारे पूछे गए हैं और जो आपको मतलब पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 18 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 18 किससे संबंधित है, आपका अक्रिय गैस से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अक्रिय गैस। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रुप नंबर 18 का जो ट्रिक है इसके लिए ट्रिक है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो याद रखिएगा, जो ये है यह प्रेजेंट किसको करता है, हीलियम को। किसको, हीलियम को। ठीक है ना। और ये जो ये है ये किसको प्रेजेंट करता है, ये करता है नियोन को। ये सारी की सारी अक्रिय गैस है। ठीक है। और किसको करता है, आर्गन को। और किसको करता है, आर्गन। जो आपका और है वो किसको करता है, आर्गन को। फिर आप याद रखें, करीना किसको कर, जो के है वो आपको करता है क्रिप्टॉन को। ठीक है ना, क्रिप्टॉन। ठीक है। और जो आपका एक्सई एक्सरे है वह किसको प्रेजेंट करता है, याद रखिए जेनॉन को। ठीक है। और रंगीन किसको प्रेजेंट करता है, रेडनॉन को। और उसमें याद रखिए जो नया तत्व जुड़ा गया वह कौन सा है, ऑग्नेशन। ऑग्नेशन। जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपके रेलवे एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वह मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके ग्रुप डी और जो कि वर्तमान समय में जो एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है उसमें आने की पूरी संभावना है। तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। चलिए, अभी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ग्रुप नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी थोरियम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टाइटेनियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है ना। अगर देखिए, अगर बात कर ले रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ से आते हैं, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व जैसे 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है एस, पी, डी और इसके बाद आपका एफ ब्लॉक। तो जो एफ ब्लॉक होता है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। और आपके जो एस ब्लॉक होते हैं उसमें याद रखिएगा पहला और दूसरा ग्रुप पाया जाता है, क्योंकि जैसे पहला दूसरा ग्रुप क्या है, तो याद रखिएगा जो आवर्त के भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं आपके, 18 भाग होते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, क्षारीय धातु से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्षारीय धातु से जुड़ा हुआ है। और दूसरी धातु भी जो दूसरा ग्रुप है वह किससे जुड़ा हुआ है, क्षारीय मृदा धातु से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आपका जो ये आता है ये आपका आ जाता है कितने, 13 से 18 ग्रुप ये वाला। और ये जो आ जाता है ये 3 से
12 तक आता है, ठीक है ना। आपका याद रखिए एस ब्लॉक 1 से 2, पी ब्लॉक 13 से 18 और डी ब्लॉक 3 से 12 और एफ ब्लॉक में कोई वो नहीं आता। इसमें सारे के सारे रेडियम एक्टिव तत्व भरे रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बात कर लें कि इसमें जैसे लैक्टीनियम, एक्टीनियम, फिर आपका थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनम, सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और इसके साथ में ठीक निम्नलिखित में से कौन सा डॉगरीना का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है। तो याद रखिएगा ये जो डॉबरीनियर हैं जिन्होंने पहली बार मतलब आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड इन्होंने क्या दिया था, वो दिया था। तो इसको क्या कर दीजिएगा, डॉबरीनियर, ठीक है ना, डॉबरीनियर, ठीक है। तो अगर देख लिए जाए तो आपका तो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि जो मतलब क्या होता है लिथियम और सोडियम भी शामिल है। तो देखिए आपका जो लिथियम है ये जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना होता है तो याद रखिएगा लिथियम का 7 होता है। और सोडियम की बात कर लें तो सोडियम का कितना होता है तो याद रखिएगा सोडियम का होता है 23 होता है। कितना होता है 23 होता है। लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का आपका कितना होता है 39। तो जो डोबेराइनर ने क्या किया कि आप लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास अगर आपको पता हो और उसको अगर आप उसका माध्य निकाल लेते हैं तो आपको सोडियम का परमाणु भार पता चल जाएगा। जैसे लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइड बाई 2, लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का 39 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 कर देंगे 23। यू गेटिंग आंसर 23। तो याद रखिएगा 23 जो किसका परमाणु भार है वो आपका सोडियम का है, ठीक है ना। तो कौन से आपने तत्व को रखा तो पोटेशियम। तो उन्होंने किसके बारे में बताया था शुरुआत में डोबेराइनर ने। तो याद रखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा था डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत किसने दिया, त्रिक का सिद्धांत किसने दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी एलपी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो डोबेराइनर ने पहले किसके दिया था, लिथियम से दिया था, सोडियम से दिया था और पोटेशियम से दिया था, ठीक है। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। ऑप्शन ए उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी उनके द्रव्यांश संख्या के बढ़ते क्रम में इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगर बात कर लें यहीं पे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया तो याद रखिएगा हेनरी मोसले ने दिया। किसने दिया, हेनरी मोसले ने दिया, ठीक है। और इसमें बात कर लें कि आपके आधुनिक जो आवर्त सारणी में बनाई गई है वह हेनरी मोसले ने बनाई। इसमें कुल तत्व कितने थे 118, जो कि अभी वर्तमान में कितने हो गए 126। यह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर अरेंज किया गया है। यह क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 2018 एलपी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। और आप याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी ये पोर्ट्रान के आधार पे बनी हुई है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन याद रखिएगा आप। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो याद रखिएगा दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हेनरी मोसले ने। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की, ग्राहम बेल आपको पता टेलीफोन की खोज की थे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, हेनरी मोसले ने। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो याद रखिएगा आवर्त कितने होते हैं आपके 7। जैसे ये होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें क्या होते हैं आवर्त होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं आवर्त होते हैं। तो ये कितने होते हैं 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो याद रखिएगा आवर्त कितने होते हैं 7 होते हैं। जो पहला आवर्त होता है उसमें कितने सदस्य कितने तत्व होते हैं 2, और सेकंड में कितने होते हैं तत्व 8, तीसरे में कितने हो जाते हैं 8, और जो चौथा होता है उसमें कितने होते हैं 18, इसमें फिफ्थ में कितने हो जाते हैं 18, और आपका 6 में कितने होते हैं 32, और जो आवर्त 7 है उसमें कितने होते हैं
27 और 26। अगर दोस्तों बात कर लें फर्स्ट से लेकर थर्ड, इसे कहा था छोटे आवर्त। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए फर्स्ट और थर्ड से पहले से लेकर तीसरे तक को क्या कहा जाता है, छोटे आवर्त। और बात कर लें आपका चौथे से लेकर सातवें तक को क्या कहा जाता है, बड़े आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितनी है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में। तो याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितनी है, 91। किसकी, धातु की। मेटल की बात कर लें, नॉन मेटल की बात करें तो आपकी कितनी है, 27। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितनी है, 27। याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ में आप ये याद रखिएगा, जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राकृतिक जो नेचुरल है वो कितने हैं, वो आपके 98 हैं। और इसके बाद मानव निर्मित कितने हैं, जो आर्टिफिशियल है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा 20 है। ठीक है, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो याद रखिएगा अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, 118। 118, ठीक है।